ओम श्री गणेशाय नमः। आइए मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, हे वासुदेव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सब बताइए। तब श्री कृष्णचंद्र भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, अब मैं आपके सम्मुख वह कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत कष्ट पाए हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत कहिए कि जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, आपने यह प्रश्न बहुत ही सुंदर किया है। आपका यह प्रश्न लोक हित में अवश्य आएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई भद्रावती नाम की नगरी में सोमवंशीय द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा, पुण्यवान, विष्णु भक्त, धन धान्य से पूर्ण वैश्य रहता था, जिसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशालाओं का निर्माण किया था। भगवान की कृपा से उस वैश्य के 5 पुत्र थे, किंतु उस वैश्य का 5वां पुत्र दुष्ट बुद्धि, गुंडों की संगति करने वाला वेश्यागामी था। वह अपने पिता के धन को जुआ इत्यादि बुरे कामों में खर्च किया करता था। वह महान नीच, देवता, पितृ, ब्राह्मण, अतिथि आदि को न मानने वाला था। अत्यंत पापी, मांस व मदिरा का भक्षण करने वाला था और स्त्रियों के साथ भोग करने वाला अत्यंत ही दुराचारी था। कभी कभी वह वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर बाजार इत्यादि स्थानों पर भ्रमण करता था। उसके इस आचरण से दुखी होकर उसके पिता एवं भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वे सब उसकी निंदा करने लगे। जब वह घर से निकाल दिया गया तो वह अपने वस्त्र और आभूषणों को बेच कर अपने नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। अंत में जब उसके पास कुछ भी शेष न रहा तो वेश्याओं और गुंडों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया। अब तो वह दरिद्रता के कारण भूख और प्यास से व्याकुल हो पेट भरने के लिए कोई मार्ग न देख रात में चोरी करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, परंतु उसके पिता की नेक नामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया। वह दुराचारी फिर भी अपनी करनी से बाज न आया और उस दिन प्रतिदिन चोरियां करने लगा। दूसरी बार जब वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने बंदी खाने में डलवाकर अनेक यातना देकर देश निकाले की आज्ञा सुना दी। राजा की आज्ञा से उस नगर सेठ के पुत्र को नगर छोड़ना पड़ा और वह जंगल में जाकर रहने लगा। वहां पर आजीविका उपार्जन का कोई साधन न देखकर वह धनुष बाण बनाकर जंगल के पशु पक्षियों को वध करके अपनी उदर पूर्ति करने लगा। एक बार वह अपने आखेट की खोज करता हुआ भूखा प्यासा कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वह ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे और अपने वस्त्र सुखाने के लिए फटकार रहे थे। उस वस्त्र के कुछ छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसको भी कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, अतः आप मुझे कोई ऐसा साधारण उपाय बताइए कि जो बिना धन के हो सके और मैं इस पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। तब श्री कौंडिन्य ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत का विधान कहा, जिसको विधिवत करने से वह वैश्य पुत्र पापों
और दुखों से मुक्त हो अंत में गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु लोक को गया। भगवान विष्णु के लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरे द्वारा कही गई यह कथा आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उसके ऊपर कमेंट अवश्य करें। बोलिए विष्णु भगवान की